इस साल की शुरुआत में एक नए बोइंग 737 मैक्स विमान में लगा इमरजेंसी एग्जिट गेट उड़ान भरने के तुरंत बाद टूटकर गिर गया। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक विमान में दरवाजे को सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए बनाए गए 4 बोल्ट लगाए ही नहीं गए थे। खबरों के मुताबिक बोइंग इस घटना की आपराधिक जांच के साथ साथ विमान में सवार यात्रियों की ओर से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना का व्यापक असर हुआ। इसने हवाई जहाज बनाने वाली दिग्गज कंपनी के कॉरपोरेट कल्चर और सुरक्षा के प्रति रवैये पर प्रकाश डाला। 5 साल पहले बोइंग को अपने इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक का सामना करना पड़ा था। उस समय 2 नए बोइंग 737 मैक्स विमान लगभग एक जैसी दुर्घटनाओं में नष्ट हो गए थे। इन हादसों में 346 लोगों की मौत हो गई थी। इसका कारण उड़ान नियंत्रण सॉफ्टवेयर की खामी थी। बोइंग पर इस जानकारी को जानबूझकर नियामकों से छिपाने का आरोप लगा था। कंपनी धोखाधड़ी के आरोपों के सेटलमेंट के लिए $2.5 अरब देने पर सहमत हुई थी। उसने धोखाधड़ी की बात भी स्वीकार की थी। उसने सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी, लेकिन इस साल जनवरी में हुई घटना की जांच ने बोइंग की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए। बोइंग के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक एडम डिक्सन ने कभी 737 मैक्स परियोजना पर काम किया था। वे इस बात से सहमत हैं कि बोइंग के कारखाने में अधिकारियों और मजदूरों के बीच एक खाई है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 737 मैक्स विमानों पर गलत तरीके से लगाए गए तारों के बंडल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इससे पंखों पर से नियंत्रण अप्रत्याशित रूप से हट सकता है। इससे विमान लुढ़कने लगेगा। वहीं बोइंग ने कहा है कि वो FAA ऑडिट के आधार पर तत्काल बदलावों को लागू करने पर काम कर रहा है। विमान निर्माण की इस दिग्गज कंपनी का संकट अब दूसरी एयरलाइनों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। रयान एयर ने चेतावनी दी है कि नए विमानों की डिलीवरी में देरी होने की वजह से इस साल गर्मी में यूरोप में यात्री किराए बढ़ जाएंगे। अमेरिकी विमानन कंपनी साउथवेस्ट इस साल अपनी क्षमता में कटौती की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे जरूरी विमान नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं कुछ एयरलाइन बोइंग की जगह एयरबस के मॉडल हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एयरबस के पास पहले से ही 8,000 से ज्यादा विमानों का और बोइंग के पास 6,000 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर है। यहाँ एक तीसरे खिलाड़ी की एंट्री होती दिख रही है। ये है चीनी निर्माता कॉमेक, जिसने C919 बनाया है। इस विमान को 737 मैक्स और A320 नियो के साथ कंपटीशन करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये परियोजना अभी शुरुआती अवस्था में है। कॉमेक 2028 तक हर साल केवल 150 विमान बनाएगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बाजार के लिए जरूरी है कि बोइंग स्वस्थ हो और वह अपनी समस्याओं से जल्द निजात पाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी के कार्यकारी निदेशक एड पियर्सन के मुताबिक इससे जुड़े मामले जटिल तो हैं, लेकिन उनका समाधान किया जा सकता है। बोइंग का कहना है कि पिछले सालों में उसने चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए उत्पादन धीमा करने, उत्पादन रोकने या डिलीवरी रोकने से कभी संकोच नहीं किया है। उसका कहना है कि उसने एक स्पीक अप कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम कर्मचारियों को अपने मुद्दों को उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।